तुम्हारे पास बस एक ही हल है। तुम वही करो जो सबा ने किया है। आप जानती हैं कि सबा कहाँ? मैंने आपसे कहा है ना, मैं इस वक्त कोई बात नहीं कर सकती, आप कॉल कीजिएगा। वो तुम्हें नहीं दिखा सकते ना, इसकी दरअसल किसी और डिजाइनर से बात चल रही है, तुम्हारे लिए और बना देगी। किसको? किसी और डिजाइनर को? वो अब तूबा को दिए हैं इसने। तो पता लगा ना शगुफ्ता, मुझे बेटी नहीं चाहिए, तू हर हाल में बेटा पैदा करे। अच्छा बस जरा सी बात पर आंखें भिगोना छोड़ दो। लेकिन अब मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अब से हमेशा हमेशा मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। आपको पता है, जब भी मुझे अपनी अम्मा की याद आती है ना, तो मैं आपको देख लेती हूँ। दिल भारी ना करो, दिल को हल्का रखा करो, ज्यादा सोचना अच्छी बात नहीं होती। बस अब तुमने फैसला कर लिया है ना, तो उस पर कायम रहना। मैं कल ही फोन करती हूँ ज़ेडे को, फिर हम बिस्मिल्लाह करते हैं। और हाँ, तुम्हारे ये सारे पैसे मैं अपने पास संभाल कर रखूंगी, तुम्हारे जहेज के लिए। बस अल्लाह से यही दुआ है कि जल्दी से तुम्हारा ज़ुहैब आ जाए। तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। मैं सबा को जानती हूँ, वो मेरी क्लास फेलो थी, बहुत अच्छी लड़की थी। क्लास फेलो आपकी? जी, मैं भी इस स्कूल से पढ़ी हूँ और अब यहाँ पढ़ा भी रही हूँ। तो आप हमारी किस तरह से मदद कर सकती हैं? वही मदद जो आप स्कूल में प्रिंसिपल से मांगने आए थे। मैंने स्कूल में ही फैसला कर लिया था कि मुझे आप लोगों की मदद करनी चाहिए और इस बात को अपना फ़र्ज़ मान लिया था। ये लीजिए, ये मेरी क्लास फेलोज़ की कॉन्टैक्ट लिस्ट है, आप इनसे मालूमात कर सकते हैं। थैंक यू सिस्टर, आपका बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानते आपने हमारी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी। अल्लाह आपकी मुश्किल आसान करे, लेकिन बस इतना याद रखिएगा किसी को ये पता ना चले कि मैं आपसे मिली थी या मैंने आपकी कोई मदद की थी। आप इस बात की फिक्र ना करें, हम भला किसको बताएंगे ये बात। मैं समझ सकती हूँ, सबा बहुत अच्छी लड़की थी, यकीनन उसके साथ कुछ गलत हुआ है। अच्छा, आप उसकी किसी ऐसी दोस्त को जानती हैं जो उसके सबसे ज़्यादा करीबी हो? मेरा मतलब है कोई उसकी ऐसी दोस्त जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, जो उसके घर पे भी जाती हो। वो ज़्यादातर क्लास में समन के साथ बैठा करती थी और उसके घर उसका आना जाना भी था। समन का नंबर है इस लिस्ट में? जी हाँ, आप चेक करना। अच्छा, उसका एड्रेस जानती है? नहीं, मुझे उसका घर का नहीं पता। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका।
हेलो। आपका मतलूबा नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं। The number you have dialed is not in use. हेलो। हेलो, मैं काशिफ बात कर रहा हूँ। आनी नीचे है, मैं आपकी आनी से बात करा। नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। मुझसे? जी, वो मैं चाहता हूँ कि असल में क्या आप मुझे मिल सकती हैं? जी? जी, वो मैं आपसे मिलकर कुछ बताना चाहता हूँ आपको, कुछ बात करनी थी आपसे। आप बोले, मैं सुन रही हूँ। नहीं, इस तरह नहीं। अगर आप कहें तो मैं अभी आ जाता हूँ आपसे मिलने। सिर्फ एक बार, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ठीक है, तो फिर मैं आ जाऊं? आ जाए। शुक्रिया। सुहेब, हम उस सफर पर क्यों निकल आते हैं जिसकी मंजिल का हमें नहीं पता होता? इकरा ने कहा तुमसे ये? हाँ, पता है, जब से उसकी तबीयत खराब हुई है ना, वो अजीब अजीब बातें करना शुरू हो गई है। ना सर होता है ना पैर होता है उसकी बातों का। देखो सब, बातों के सर पैर तो वाकई नहीं होते, उनके मतलब होते हैं। हमें चाहिए कि इस सर पैर छोड़ के उन बातों के मतलब तलाश करें। और तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया, इकरा पे कोई चिन्ह नहीं। डिप्रेशन है, डिप्रेशन की मरीज है। डिप्रेशन किस बात का? अरे अगर पता होता तो मैं उस बेचारी की मदद ना करता। तुम मदद करते? जाहिर सी बात है, तुम्हारी बहन है वो, और तुमसे जुड़ी हर चीज का ख्याल रखना मुझे अच्छा लगता है। तुम मुझसे एक वादा करो। क्या? नहीं, पहले बताओ वादा करोगे कि नहीं करोगे, और अगर करोगे तो निभाना पड़ेगा। हाँ हाँ, वादा करूंगा, हम मरते दम तक निभाऊंगा। अब बताओ, बताओ सबा। नहीं, मुझे कोई वादा नहीं चाहिए। हैं? ये क्या बात हुई भला? जो मुझे पूछना था उसका जवाब मुझे मिल गया। तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन मैंने सब सुन लिया। पूछना क्या था तुमने सबा? सुहेब, मुझे डर लगता है कि कहीं तुम बदल ना जाओ। लेकिन पता है, खुद को तुम्हारी आंखों में देखकर ना मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा आता है। तुम जो कह कर भी कुछ ना कुछ कह रहे होते हो मुझसे। मैंने पढ़ा था एक जगह,
जब दो लोग आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं ना, तो पहला सरापा ज़बान होता है और दूसरा सरापा कान। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। एक सेकेंड, सरापा क्या होता है? तुम रहने दो सबा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बस तुम एक चीज पे यकीन रखो, मैं और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। तो बात नहीं हुई? वो नंबर किसी के इस्तेमाल में नहीं है। स्कूल के जमाने की बात है, नंबर भी बदल सकता है। पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। शायद तुम्हारी मोहब्बत बहुत कामिल है, मजबूत है, और ये तो तय है कि जितनी शिद्दत से तुम मोहब्बत करोगे उतनी ही शिद्दत से तुम्हें आजमाया भी जाएगा। काश कि मेरी मोहब्बत में इतनी शिद्दत ना होती, तो आज सबा मेरे पास तो होती। यार ऐसी बातें मत करो, वो तुम्हें जरूर मिलेगी, मुझे पूरा यकीन है। मिल जाएगी, मिल जाएगी। तनी कब मिलेगी वो मुझे? ये झूठी तसल्लियां तू अपने आप को भी देना बंद कर और मुझे भी। मुझे ये भी नहीं पता कि सबा है कहाँ, किस हाल में है वो। यार वो जहाँ पे भी होगी मोहब्बत के आसार में होगी, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे दोस्त, तो इस तरह से मायूस मत हो कि अंदर से लड़ने का जज्बा ही खत्म हो जाए। देख, ये शुरुआत है, देर से और मुश्किल से ही सही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मंजिल तुझे ही मिलेगी। बस थोड़ा हौसला कर यार। चल अंदर चल, निम्रा भी पूछ रही थी तेरा। काशिफ क्यों मिलना चाहता है मुझसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुहेब से मिला हो? अल्लाह करे ऐसा ही हो। अल्लाह प्लीज मेरी मदद करें, काशिफ सुहेब की कोई खबर लाया हो। आप अंदर बैठे, मैं आने को चाय देकर आती हूँ। जी आपको क्या बात करनी थी? वो मैंने बताना था कि मैं गया था वहां पे दोबारा। किसी से मुलाकात हुई? पड़ोसियों से। उन्होंने कहा कि ये घर अब खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता। मैंने उनसे पूछा कि ये लोग कहाँ गए हैं, उन्होंने बताया ही नहीं।
वो लोग किसी को बताकर ही नहीं गए शायद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सहमत की। इसमें शुक्रिया की क्या बात, मुझे तो अच्छा लगा आपने मुझे कोई काम बोला। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे तो सबके काम करना अच्छा लगता है। आप गलत मत समझिएगा। आप जा रही हैं? जी कुछ काम? ये मैंने क्या किया? मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। नहीं, अगर उसको पता लग गया तो क्या होगा, और अगर ना भी पता चला तो फिर भी मुझे उससे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैं तो उससे कोई और बात करने आया था, फिर मेरे मुंह से झूठ कैसे निकल गया है? जनाब, ये ज़ोएब अहमद का घर है? जी हाँ। तो ताला लगा हुआ है। ये तो तकरीबन 4-5 महीने से बंद है। अशर भाई। फरा, कैसी हो? कहाँ पे हो तुम? अशर भाई मैं ठीक हूँ। सुहेब भाई कैसे हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपसे दरख्वास्त की थी। मानना या ना मानना आपका काम था। मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मेरी बच्ची। यकीन कर, उड़ते पंछी की तरह मेरा दिल तो यूं हिल रहा था, फौरन ही पहुंच जाती, लेकिन बाबर देर से आया, क्या करूं। आपको भी बहुत मुबारक हो अम्मी। मैं बता दे, यकीन कर, ये आने वाली जान जो है ना, तेरे घर की सारी मुसीबतें, सारे दुख तकलीफें यूं फुर्र से उड़ा के ले जाएगी। बैठ मेरे पास, तू बच्ची मेरी। और ये बता, उस्मान के केस का क्या बना? अरे खुदा जाने उसके केस का क्या बनेगा। वो तो कह रहा था कि उन लोगों को कुछ दे दिला के खत्म करा देंगे मामला। पता नहीं क्या निकालेंगे वो इस केस में से। हाय हाय हाय, मैं मर गई। हाय हाय, अरे अरे, कोई खुशी इस घर में पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती है। चंद दिन की तो बात थी, क्या मुसीबत। लेकिन अम्मा, उस्मान कह रहे थे कि 2-4 तारीखों में ये मामला खत्म हो जाएगा। हैं? सच्ची है? मैं बता दे रही, अगर ऐसा हो गया ना, ये जो आने वाली जान है ना, ये तेरे लिए बहुत मुबारक साबित होगी। दुआ कर, अल्लाह ऐसा ही करे, ऐसा ही करे। अम्मी, एक मसला है। हाँ, सबके कुर्बान। क्या मसला? मेरे जीते जी मेरी बच्ची को बता। अम्मी, उस्मान ने कहा उसको बेटी नहीं चाहिए। ये क्या बात हुई? अल्लाह पाक इतने अरसे बाद खुशी से नवाज रहा है, और ये सवाल हमें नहीं पसंद आ रहा बिल्कुल भी। तो वो भी क्या करे ना, देखा नहीं उसकी बहनों ने क्या क्या नहीं कर दिया है। कैसे भरोसा कर सकता है वो लड़की साथ पर। क्या तो तू भी ठीक रही है, लेकिन एक बात मेरी लिख ले इस दफा शगुफ्ता, बेटा देगा ना, बेटा होगा तुझे इंशाल्लाह, देख लीजिए। आमीन, अल्लाह करे ऐसा ही हो। अम्मी आप दुआ करें ना, कहते हैं कि माँ की दुआ में बड़ी ताकत होती है। अरे मेरी बच्ची कैसी बात कर, सिर्फ दुआ की बात कर। अरे मेरा तो रुआ जो है ना,
वो तेरे लिए दुआ करता है। तू मेरी एक ही एक तो औलाद है, एक ही एक तो बेटी है तू मेरी। अरे मैं तो झोली उठा उठा के आज के बाद खुदा से दुआ करूं, यकीन अल्लाह तुझे बेटा ही दे इंशाअल्लाह। और बता दे रही हूँ है, जिसने ये खुशी दिखाई है वो दुआ भी पूरी करेगा। या अल्लाह तू करम कर दे, अपना रहम कर दे। फिक्र ना कर। चाय नहीं पिलाएगी, इस बात में चाय भूल गई माँ को देनी। लेकर आती हूँ। या अल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। किससे मिलना आपको? वो दरअसल आंटी ये फौजिया के घर है ना। हाँ, मगर तुम कौन हो? आंटी फौजिया की दोस्त है, मैं उससे कजन हूँ। एक जरूरी बात करनी थी, फौजी से अगर है तो बुला दें। उसके कजन हो? मगर तुम फौजिया से क्यों मिलना चाहते हो? आंटी एक छोटी सी इमरजेंसी हो गई है, बस उसी सिलसिले में फौजिया से कुछ मालूमात लेनी थी जरूरी। अगर हैं तो प्लीज बुला दें। फौजिया घर पर नहीं है, और अगर होती भी तो तुम्हें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं दे सकती थी। जाओ यहाँ से। अम्मी कौन है? किससे बहस कर रही हैं आप? तुम जाओ अंदर फौजिया। नहीं आंटी प्लीज प्लीज मुझे थोड़ी सी बात करने दे दीजिए, मेरा बात करना बहुत जरूरी है। आप अगर कहेंगी तो मैं यहाँ खड़े खड़े ही बात करूँ। मसला क्या है ये तो बताओ। अंदर आ जाओ। आ जाओ। और उसके बाद से आंटी सबा का कुछ पता नहीं चला। अगर आप इस सिलसिले में मेरी कोई मदद कर सकें तो। वो बेटा वो बोल तो रही है, नहीं जानती वो उसके बारे में कुछ भी नहीं। क्यों बार बार इसरार कर रहे हैं? फिर भी अगर आप उसके किसी दोस्त का पता या नंबर वगैरह कुछ भी जानती हैं तो। नहीं, मेरी सिर्फ इकरा से दोस्ती थी, सबा से तो कभी इतनी बात ही नहीं हो सकी। और वैसे भी इकरा वाले वाक़ये के बाद मैंने किसी से कोई राब्ता नहीं किया। बेटा हमें तो दूर ही रखो इन फसादों से। हम शरीफ लोग हैं, पहले ही इकरा के केस में बड़ी परेशानी भुगत चुके हैं। देखें, अगर आप इस वजह से मुझसे बात नहीं कर रही हैं आंटी तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं भाई, बात प्रॉब्लम की नहीं है। मैं सच में इस बारे में कुछ नहीं जानती, बल्कि मुझे तो आपके आने से पता चला है कि सबा के साथ इतना कुछ हो चुका है। तुम क्यों सफाइयां दे रही हो? जाओ अंदर। और बेटा तुम भी जाओ, इधर उधर पता लगाने से कुछ नहीं होगा। थाने जाकर रिपोर्ट करो, ये उनका काम है। भाई मेरा यकीन करें, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब जाओ यहाँ से, इसके अब्बा के आने का वक्त हो रहा है। ऐसा ना हो कि हमारे घर में कोई मसला खड़ा हो जाए। चले मैं आ जाता हूँ। आप मेरा नंबर रख लीजिए, अगर सबा की कोई भी मालूमात आप तक पहुँचती है तो मुझे बता दीजिए। लो कर लो बात, हम जान छुड़ा रहे हैं, तुम नंबर दे रहे हो, निकलो यहाँ से। अम्मी एक मिनट। जी भाई नंबर दो। जी लिख लीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा आंटी, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ।
जनाब ये ज़ोहैब अहमद का घर है? जी हाँ। तो ताला लगा हुआ है। ये तो तकरीबन 4-5 महीने से बंद है। 6 महीने से बंद है जी। चलो शुक्रिया। हेलो आनी। जी सबा बात कर रही हूँ। जी आप बोले, खैरियत? आनी की तबीयत ठीक नहीं है तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपसे पूछूं आप कहाँ हैं? मैं एक काम से आया था, पूरा हो गया तो बस मैं निकल ही रहा हूँ। अच्छा तो मैं उनको क्या बोलूं? आप कितनी देर में आएंगे? आप उनसे कहें कि मैं बस आ रहा हूँ। अच्छा आनी पूछ रही थी कि आपकी दुकान सुबह से बंद क्यों है? वो दुकान पर आई थी क्या? नहीं, वो तो सुबह से कमरे से बाहर ही नहीं निकली। मैं आई थी तो देखा आपकी दुकान बंद थी। मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे आने के लिए दवाइयाँ मंगवानी थी, अगर आप आते हुए ले आए तो मैं आपको नाम मैसेज कर देती हूँ। जी जी आप कर दें। आप दुकान पर क्यों आई थी? कोई जरूरी काम है तो बता दें। हेलो अशर भाई। फरहा, कैसी हो? कहाँ पे हो तुम? अशर भाई मैं ठीक हूँ। वो ज़ोहैब भाई कैसे हैं? पहले से बेहतर। मैं ठीक हूँ अशर भाई, बस अब ज़ोहैब भाई का ख्याल रखिएगा। बहुत अकेले हैं, मैं भी नहीं हूँ, अम्मी भी नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि उस्मान भाई के सामने वो आए। अगर उस्मान भाई ने कुछ कर दिया तो अच्छा नहीं होगा। ठीक, खुदा हाफिज़। तुम्हें पता है आज मेरी जिंदगी की तीसरी दिन है। पहले वाली तो तुम्हें याद ही। बकवास मत करो, तुम्हें पता है मुझे ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा ऑरेंज जूस तो अच्छा लगता है ना, वो तो पियोगी? 2 ऑरेंज जूस लाना ठंडे। मुझे देर हो गई है, बाद भी कभी पी लेंगे ना। मुझे तो ये लग रहा था कि शायद तुम्हें जल्दी हो शादी की बात करें। जी सर। 2 ऑरेंज जूस।
ये दवाइयाँ जो आपने मंगवाई। शुक्रिया। सुने, मुझे आपसे एक बात कहनी है। जी बोले। मैंने आपसे झूठ बोला था। क्या? यही कि मैं आपकी खाला के घर गया था, लेकिन मैं नहीं गया। आपको बुरा नहीं लगा? नहीं, क्योंकि मैंने आपसे दरख्वास्त की थी। मानना या ना मानना आपका काम था। मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं, मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज जब आपने मुझे फोन किया तो मैं वहीं पर था, और जो मैंने आपसे कहा वही सच है। वो लोग वाकई वहां से चले गए। सारी रात मैं सो नहीं सका। कम से कम मुझे आपसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, खास तौर पर इस मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। एक बात और, मैं नहीं चाहता आप यहाँ से चली जाएं, तो इसलिए ये सब। क्या मतलब? मैं चाहता हूँ कि आप कभी ना जाएं, यहीं पर रहें। क्यों? मैं अपने घर ना जाऊं? पता नहीं क्यों, जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। मेरा कहने का मतलब ये था कि जब आपके घर के मामलात ठीक हो जाए तो फिर आप यहाँ से चली जाइए। आप बस मुझे इतना बताएं कि मुझे आप पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। आपने इतनी बड़ी बात मुझसे झूठ कह दी, ये जानते हुए भी कि मुझे नहीं पता। आजकल मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे खुद पर से भरोसा ही उठता जा रहा हूँ। मैं आपको कैसे कह दूं?
और मुझे लगता है ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी मर्द कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो सबा? मेरे दिल में वसवसे क्यों डाल रही हो? रख लो सबा, उन्होंने अपनी खुशी से दिए हैं। रख लो बेटा, पैसे होने चाहिए तुम्हारे पास, जरूरत के वक्त काम आते हैं। शाबाश, संभाल के रखना।